प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 14 और 15 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 14 and 15। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का शुरुआत से लेकर हम देखते हैं यीशु मसीह निकोदेमोस से बातें करते हैं। निकोदेमोस यहूदियों के धार्मिक गुरु था और यीशु मसीह ने उनको बार बार समझाने का प्रयास किया कि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करने के लिए उन्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है या स्वर्गीय जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। उनके समझ में नहीं आया। 9वां पद में उस प्रकार वो पूछता है, यह सब कैसा हो सकता है? यीशु मसीह उसके जवाब के रूप में 14 और 15 पदों में पुराने नियम की एक घटना निकालकर समझाते हैं। यहूदियों का गुरु होने के वजह से निकोदेमोस जरूर उस घटना जानते हैं जो हम गिनती के पुस्तक में पढ़ता है। गिनती के पुस्तक उसका 21वां अध्याय 4 से लेके पदों में पढ़ते हैं। इस्राएली लोग मरुभूमि से होकर आते समय परमेश्वर के खिलाफ और मूसा और हारून के खिलाफ कुटकुटाया और कुटकुटाने के वजह से, शिकायत करने के वजह से परमेश्वर का प्रकोप उस पर आते हैं और उस वजह से परमेश्वर ने उनके बीच में विषैले सर्प भेजा और जिन्होंने लोगों को डसा बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोगों ने मूसा के पास जाकर कबूल किया कि हमने पाप किया, यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें किया, और मूसा से विनती किया कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि उन्हें क्षमा करें, उन्हें बचाएं। और परमेश्वर ने इसके लिए एक उपाय बताया। मूसा से कहा, एक विषैला सर्प तुम बनाना, पित्तल का सर्प बनाना, एक सर्प का रूप बनाना और एक खंभे में खड़ा करना, और जो कोई इस प्रकार सर्प से डसा हुआ होगा और जो कोई इस खंभे में लटकाया हुआ पित्तल का सर्प को देखेगा वो चंगा हो जाएगा। जो भी व्यक्ति खंभे की ओर देखते हैं जहां लटकाया हुआ सर्प को, पित्तल का सर्प को देखता है, वो दर्शाता है कि उसने अपने पाप, कमजोरी, गलती कबूल किया और वो परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बनकर विश्वास के साथ परमेश्वर की कृपा और दया के लिए उस खंभे की ओर देखते हैं। उस घटने का याद दिलाकर यीशु मसीह कह रहा है 14 और 15 पदों में, जैसा मूसा ने, यूहन्ना 3 का 14-15 में, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाए जाए। प्यारों, ध्यान से सुनने का वचन है। प्रभु यीशु मसीह यहूदी गुरु को समझाते हैं, जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा खड़ा किया कि जिसको भी सांप काटा था, विषैला सांप काटा था, वो मरने से बचने के लिए उस खंभे में खड़ा किया हुआ पित्तल का सर्प को देखेगा। उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र को भी ऊंचा खड़ा करना है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने ही
सूली पर जो मृत्यु होने वाला है उस मृत्यु के बारे में बता रहा था। मनुष्य जाति को स्वर्ग का राज्य पहुंचने के लिए, मनुष्य जाति को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जाति को नया जन्म पाने के लिए मनुष्य का पाप का प्रायश्चित करना आवश्यक था। पवित्र शास्त्र बाइबल में ही हम पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है और लहू बहाने के बिना पाप की क्षमा कभी नहीं होता है। हम जो पाप किए हैं, पाप का नतीजा उठाना पड़ता है। हम यहां देखते हैं जिस तरीके से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मरुभूमि में पित्तल का सर्प को खड़ा किया, वैसा मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर जो व्यक्ति पाप नहीं किया, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा, जिसमें कोई पाप नहीं था, वो पाप नहीं किया था, उनके मुंह में कोई छल की बात नहीं था, लेकिन मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर और सूली पर उसको खड़ा किया। सूली पर उसको इसलिए खड़ा किया कि जो कोई उसको देखे वो बच जाए। इस प्रकार परमेश्वर का महान कार्य सूली पर होता है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय में हम इस प्रकार उसको पढ़ता है। वहाँ पढ़ते हैं कि उसी को, मतलब मसीह यीशु को, परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहराकर खुल्लम खुल्ला प्रदर्शित किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने ही मृत्यु के बारे में, अपने ही सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र को भी खड़ा करना है, ऊंचा उठाए जाना अवश्य है, ताकि मनुष्य का पापों का प्रायश्चित हो। नया नियम हमें समझाते हैं प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की सूली पर लटकाया गया और हमारे लिए पापों का दंड सहा। 3 घंटे के अंधकार के समय में सारी मनुष्य जाति का पाप उस पर लाद दिया। उसने चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और पिता परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति के पापों को उसके ऊपर ला दिया और अंत में वो घोषणा किया कि सब कुछ पूरा हो गया। आज जो कोई उस मसीह की ओर देखेगा, उस सूली की ओर देखेगा, उसको पाप की क्षमा मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। प्यारो, मनुष्य जाति पाप के दंड में, पाप के बंधन में, पाप का परिणाम के रूप में हमेशा का दंड में जाने की आवश्यकता नहीं है। बच सकते हैं। बचने का, उद्धार पाने का एकमात्र मार्ग कलवरी के सूली पर लटकाया हुआ मसीह यीशु की ओर देखना है। वो उस प्रकार देखना ये कबूल करता है। हम हमारे पापों को कबूल करते हैं और हम परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को मानते हैं और हम विश्वास करते हैं मृतकों में से जी उठा हुआ मसीह यीशु के द्वारा पाप की क्षमा और दया और अनुग्रह हमें मिल सकते हैं। और 15 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई विश्वास करे वो उसमें अनंत जीवन पाए, नाश न हो, ईश्वरीय जीवन पाए। प्रभु हमें सहायता करे। आज यदि कोई भी नाश होता है, पाप के दंड में, पाप के श्राप में, पाप के परिणाम के रूप में नाश उठाता है, तो उसका कारण यह है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानबूझकर इनकार किया। आज आप देखोगे, आज आप बच जाएंगे। बचने का उपाय है, बचने का अवसर है। प्रभु हमें सहायता करे कि हम विश्वास के द्वारा कलवरी की क्रूस की ओर देखें, देखकर पापों का दंड से, श्राप से बच जाएं, मुक्ति पाएं, अनंत जीवन पाएं, नाश न हो। प्रभु इन वचनों से सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।